आज के दिन मैं अपना प्रवचन शंकराचार्य के श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं। हमारे इतिहास में शंकराचार्य जैसा सन्यासी व्यक्तित्व नहीं हुआ। केवल 32 साल की अवस्था में उन्होंने 4 स्थानों पर मठ स्थापन कर दिए, शंकर मठ, और शंकर भाष्य जैसा ग्रंथ लिखा। गीता को तो फिर भी लोग समझ सके, शंकर भाष्य को आज भी लोग नहीं समझ पाए कि उसमें कितनी गूढ़ विवेचना है। मेरे मन में तो बड़ी छटपटाहट है कि उस शंकर भाष्य को उन्हीं शब्दों में वापस लिखूं, सरल भाषा में, जो शंकराचार्य के मन में कहने की बात थी। जो क्या गीता में कृष्ण कहना चाहते थे वो आने वाली पीढ़ी उनका अर्थ तो किया, मगर मन की बात नहीं समझ पाए। अर्थ एक अलग चीज है, वह क्या कहना चाहता है वह एक अलग चीज है। मन के भावों को व्यक्त करना शब्द कभी कभी नहीं कर सकते। जब राम सीता स्वयंवर में गए विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण के साथ, और वाटिका में घूम रहे थे, उधर सीता गौरी की पूजा करने आ रही थी, और राम ने क्षण के लिए सीता को देखा और तुलसी ने चौपाई में लिखा, गिरा नयन नयन विरूपानी, कि जीभ बहुत कुछ कहना चाहती है मगर उसकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं पा रही, बोले कर वो बोल सकती है पर आंखें नहीं है। नयन विरूपानी, और आंखें बहुत को देख लेती है पर उसके पास वाणी नहीं है, वह कुछ बता नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार से शंकर क्या कह रहे थे वह हम समझ नहीं पाए, बोल नहीं पाए, समझा भी नहीं पाए। शायद कुछ क्षण मिले शंकर भाष्य का एक सही चिंतन दे सकूं, गीता का सही चिंतन दे सकूं, मगर वह तो जैसा गुरुदेव चाहेंगे, प्रभु चाहेंगे, वैसा ही तो हो पाएगा। मगर मैं जो कुछ मेरे पास है, ये ब्राह्मण के रूप में तो ज्ञान है, ये चेतना है, और उन चेतना उस ज्ञान पर अपने आप में बहुत ही गर्व है। पूरे ब्रह्मांड को गर्व है, मुझे तो गर्व है, ब्रह्मांड को भी गर्व है कि मेरे पास है। मगर ये सब ज्ञान राख में बदल नहीं जाए। ये ज्ञान अपने आप में एक जीवित ताकत बन सके। इसलिए शंकराचार्य 32 साल की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। 32 साल की उम्र ही नहीं होती, और 32 साल में उन्होंने जितनी तनाव तकलीफ झेली, और उनकी मृत्यु हुई उनके शिष्य के द्वारा। शिष्य ने उनको कांच घोट करके पिला दिया, और केदारनाथ के पास उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद अंतिम समय में शंकराचार्य ने कहा कि शिष्य शब्द अपने आप में सबसे तुच्छ और घटिया शब्द बन गया है। कि अगर शिष्य ही गुरु को मार दे, गुरु को गाली देना तो बहुत बड़ी बात है, गाली सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, और अपने स्वार्थ के लिए इसको इस बात पर में जैसा एक घटिया शिष्य समाप्त कर दे, ऐसा अदम शिष्य इस पृथ्वी पर दूसरा पैदा नहीं हो सकता। और उसके ये शब्द शंकराचार्य की जो पीड़ा थी कि शिष्य शब्द अपने आप में गाली बन गया है, मैं उस शंकराचार्य के शब्द को सुधारना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं शिष्य अपने आप में बड़प्पन का शब्द है, उसी ताकत है। शिष्य घटिया नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी पाप कर्म बने हुए हो सकते हैं, उसमें कुछ स्वार्थी लोग हों, मगर इन शब्दों से उसकी पीड़ा झलक रही है। मैं भी केवल उस शंकराचार्य को स्मरण करता हुआ कि वह जो पीड़ा लेकर के चले गए, जो वेदना लेकर के चले गए, 7-10 साल जीवित रहे थे तो और 2-4 शंकर भाष्य जैसे उच्च कोटि ग्रंथ लिखे जा सकते थे। उनके ओठों पर ये शब्द नहीं आते, शिष्य शब्द एक घटिया अदम शब्द है। मगर ये 5,000 वर्ष तक शिष्य शब्द अपने आप में अदम्य घटिया शब्द रहा,
और मैं अपने जीवन में उस शब्द को सुधारना चाहता हूं कि शिष्य जैसा उच्च कोटि का कोई शब्द नहीं है, वो अपने आप में हृदय का एक बीज है, रक्त है। ऐसा ही क्या आपसे मुझे चाहिए। आप सोचिए, जब आपका अगर स्पर्श मेरे शरीर से हो जाता है तो कितना पुण्य आपको प्राप्त होता होगा। आपका शरीर मेरे शरीर से मिल जाता होगा तो उसकी तुलना तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, हजारों देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं मैं कोई महान व्यक्ति हूं, मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूं। मगर गोविंद पादाचार्य ने शंकराचार्य की मृत्यु के बाद कहा कि वे लोग धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में शंकराचार्य के चरणों को स्पर्श किया था, केवल स्पर्श किया था। गुरु जीवित रहे, शंकराचार्य की मृत्यु हो गई। गोविंद पादाचार्य गुरु थे और वे तो वास्तव में हजारों हजारों देवताओं से भी ज्यादा अद्वितीय हैं, जिनका शरीर शंकराचार्य के शरीर से जुड़ा होगा। हृदय की धड़कनें जुड़ी होंगी, प्राणों के स्पंदन जुड़े होंगे, जिनके भी जुड़े होंगे। वास्तव में उनके जैसा तो दूसरे व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक लोहा भी पास से स्पर्श करेगा तो एकदम कुंदन बन जाएगा, सोना बन जाएगा। एक लकड़ी का टुकड़ा, बबूल का टुकड़ा भी अगर चंदन से रगड़ खाएगा तो अपने आप में सुगंध युक्त बन जाएगा। कभी कभी ये वेदना होती है कि क्या गुरु बन के ठीक किया, नहीं किया, क्या मैं वापिस गृहस्थ में आकर के उचित किया है, नहीं किया। ऐसी कभी कभी मानसिक पीड़ाएं होती हैं। मैं फिर एक बार मन में सोचता हूं कि जीवन का धर्म, जीवन सुबह भी मैंने प्रवचन में कहा था कि ऋषि मुनि योगी यति बेकार व्यर्थ हैं जो कुंदराओं में जाके बैठ गए। उनको आना चाहिए, आग में जलना चाहिए, तपना चाहिए, खून जलाना चाहिए, मगर इन लोगों को ज्ञान तो देना ही चाहिए। एकांत में तो जंगली पशु बैठे हैं, आप भी एकांत में बैठे, उनकी भी जटाएं बढ़ी हुई हैं, बाल बढ़े हुए, तुम्हारे भी बाल बढ़े हुए हैं। तुमने उच्च कोटि साधना करने पर जीवन में क्या अर्थ है? मैं आवाज दूं, मुझे इतना विश्वास है, मैं आवाज दूं, हजारों हजारों हाथ उठ के मेरे पास खड़े हो जाएंगे, हजारों लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अपने जीवन में मैंने कोशिश यह की है कि मैं प्यार दूं आपको। और सुबह मैंने कहा था कि जीवन में मुझे आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, भेंट नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, नहीं चाहिए, न धोती चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न आभूषण चाहिए। आप नहीं चढ़ाए, प्यार कीजिए मुझे, क्योंकि उससे अमूल्य कोई चीज नहीं है। और मैं आपको साधना देना चाहता हूं, कुछ को व्यक्तित्व बनाना चाहता हूं, और उसके लिए आपका साहचर्य चाहिए, सामीप्यता चाहिए। आपके मेरे बीच में स्वार्थ की और न्यूनता की अगर रेखा मिल जाएगी तो न आपसे मेरा मिलन हो सकेगा, न मैं आपसे मिल सकूंगा। यह एक ओठों पर एक धड़कन रहेगी कि ये शिष्य मेरे हैं, मेरी आवाज पर ये दौड़ के आ जाते हैं, मेरी आवाज पर कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार मैंने अनुभव किया है। यह तो एक प्रासंगिक बात हो गई। मैं शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। शंकराचार्य शब्द आया है तो ये शब्द भी मेरे साथ जुड़े, क्योंकि उनसे मिलना होता है सिद्धार्थ में। उनके मन की पीड़ा को मैं देखता हूं। मैंने कहा आप यहां वापस ग्रंथ लिखिए, आप बस अथाह शिव स्वरूप हैं आप, मगर जो कांटा चुभ गया उनके हृदय में वो निकल नहीं पा रहा है। हर बार चलते हैं फिर उनको कांटा खटक जाता है। जैसे आपने कोई गाली बोली और आप चले गए, मैं चला गया, मगर 2 महीने बाद भी आपका नाम याद आते ही फिर एकदम से मन में कसक आएगी, कुछ मुझे गाली क्यों दी, क्या है, प्यार क्यों नहीं दिया, और देते हैं। नहीं मिलते हैं, नहीं मिल सके 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने मना करने के बाद नहीं मिलते हैं, मगर उनकी आंख में, उनके हृदय में कुछ भी अंतर नहीं आता। ये आपकी मजबूरी, आप नहीं मिल पाते।
कभी मेरी आज्ञा होती है, आप नहीं मिल पाते, कभी आपकी समस्या होती है, नहीं मिल पाते। ऐसा होता है आपके जीवन में, मैं समझता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पांव ठिठक जाने, हमारे हाथ रुक जाने, क्योंकि आपका जन्म एक गुरु के लिए हुआ है। मेरा जन्म आपको उस गुरु रूप से भी ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। जब मेरी इन्हें बरसा शिविर लगे, आप लोग और पहले दिन आपको साथ में सिखाऊं और 30 दिन आपको करके दिखा दूं, आप खुद करके दिखा दें, ऐसा होगा, ऐसी इच्छा है। क्योंकि आपके मेरे बीच में समय का अंतराल नहीं आना चाहिए, समय बीच में खड़ा नहीं हो। अगर समय बीच में खड़ा हुआ, काल बीच में खड़ा हो जाए तो उसको धक्के मार के भी हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, समय हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक मन में कर्तव्य निष्ठा हो, दृढ़ निष्ठा हो, संकल्प मस्तु हो, तो ऐसा होगा। शायद अगली बार ऐसा हो, हम आगे तो समय जाने मगर ऐसा करेंगे। खैर मैं उनको आश्वस्त तो किया है, आश्वस्त किया है, उनको कहा ऐसे नहीं है, आपके जमाने में होंगी, इस जमाने में भी है, नहीं क्या हूं, इस जमाने में जहर नहीं है, इस जमाने में जहर है, मगर इस जमाने में अमृत भी है। हो सकता है कि 15, 20, 25 घटिया हो, मगर सैकड़ों सैकड़ों शिष्य हैं जो निर्दी के पागल हैं, दीवाने हैं, दीवानगी की हद तक है, अपने आप को फना करने के लिए तैयार है, आग में जलने के लिए तैयार है। मैंने देखा है, अनुभव किया, परख किया है। ये सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। आपका सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में खड़ा हूं और उन लोगों के आपके बीच में कड़ी आपकी बात वहां तक पहुंचाने की क्षमता रखता हूं, उनकी बात आप तक पहुंचाने की भी क्षमता रखता हूं। इसलिए मैं आपको उस जगह पहुंचाना चाहता हूं कि आप सिद्धासन जा सकें सूक्ष्म शरीर से और पहुंच सकें और देख सकें। साफल्य रूपम भवतम श्रियं वै ज्ञातं सदां पूर्णमदेव तुल्यं दीर्घवतां स्थूलतदैव रूपं शिथिलमदां वै गुरु वै शब्दम। शंकराचार्य ने इस श्लोक में बहुत उच्च कोटि की बात, अच्छी बात कही है, समझने की जरूरत है। उसने कहा कि गुरु और सिद्धि या साफल्य सिद्धि और सफलता युक्त सिद्धि दो अलग अलग चीजें नहीं है। जहां गुरु है वहां सिद्धि में सफलता है, जहां सिद्धि में सफलता है वहां गुरु है। दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। अंतर तब होता है जो गुरु शिष्य के बीच में अंतर होता है, और यदि अंतर है तो शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु का धर्म है, गुरु का कर्तव्य है कि उस अंतर को मिटाए, तो शिष्य को ज्ञात नहीं है कि अंतर है या नहीं, और है तो कैसे मिट सकता है। उसने गुरु पर ही चीज डाली है, गुरु को भी एक लकीर में बांधने की कोशिश की है, केवल शिष्यों पर ही भाव नहीं डाला है। ये कहा है कि गुरु का धर्म है कि यदि वो न्यूनता बरतता है, और आज के युग में आप में साधना में न्यूनता संभव है। मैं आपको अभी कहा कि आप केवल एड़ी के बल पर खड़े हों, पंजे बल पर खड़े हों, और आप बीच बीच में एड़ी टिकी, एक बार टिकी, दो बार, फिर जल्दी से एड़ी उठा दी, फिर टिकी, फिर वेट उठा दी, स्वाभाविक है। अब ये आपकी न्यूनता है, क्योंकि साधना में जरूरी है पंजे के बल पर ही खड़ा हो, तो पंजा ही फिर ऊंचा उठ सकेगा, पूरा पैर उठने में तो बहुत टाइम लगेगा, मगर एकदम से एड़ी को टिक किया। अब ये न्यूनता नहीं, ये न्यूनता को मैं समझ रहा हूं, आप मुझे कहें या नहीं कहें। शंकराचार्य कहते हैं कि शिष्य की गलती नहीं है, क्योंकि वह तो एक हाड़ मांस का व्यक्तित्व है, उसमें प्राण तत्व अभी तक नहीं आ पाया है, आ भी नहीं पाएगा एकदम। उसमें सफलता देना गुरु का धर्म कर्तव्य है कि अंतिम क्षण तक शिष्य को उसको सफलता प्रदान करे, गुरु करे, वह नहीं कहे तो भी करे, थप्पड़ मार के भी उनको सफलता दिलाए, प्यार करके भी सफलता दिलाए, मगर शिष्य को सफलता दिलाए। ये गुरु का धर्म है, ये
क्योंकि उसके थप्पड़ मारने में भी एक प्यार होता है, गाली देने में भी एक प्यार होता है, वह एक मधुरता होती है, क्रोध युक्त गाली नहीं होती। कबीर ने कहा जुल कुमार शिशकुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, भीतर भीतर सहज के बाहर बाहर चोट। एक छोटी सी सुराई सी होती है, उसको बाहर से चोट पहुंचा देता है कुम्हार, अंदर हाथ लगाए रखता है और धीरे धीरे उसको गड़ा बना देता है। मगर उसको मालूम मैं ठोक रहा हूं, मगर वो अंदर सहजता है ना, आप अंदर से सहज रहा हूं, ऊपर से फटकारता हूं, डांटता हूं, उसमें भी प्यार है, एक अटैचमेंट है। आपको डांटने फुचकारने मुझे को आनंद नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले। उनको मंत्र दें और मंत्र देने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल सकती, नहीं मिलती। नहीं मिलती है तो वे हताश निराश हो जाते हैं, नहीं कह पाते, मगर मन में हताश निराश हो जाते हैं कि ये मंत्र गलत है या कही हुई बात गलत है या मैं गलत हूं, कहां है वह भ्रमित हो जाता है। वह भ्रमित हो जाता है तो गुरु को कह नहीं पाता, कहीं न कहीं उसकी मजबूरी रुक जाती है कि गुरु को मैं कैसे कहूं। मगर गुरु को आगे चल के कहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर न्यूनता अगर आ रही है तो आ रही है, उस न्यूनता में भी सफलता देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, गुरु के रूप में कर्तव्य है। ऐसी कोई किस प्रकार से वो सफलता मिले, आपको सफलता मिले, मैं लोगों को दिखा सकूं। मैं तो सफलता में दिखा सकूं, मुझे तो लोग कहेंगे आप कपड़ा फाड़ के दिखाओ, अब कपड़ा तो दर्जी के फाड़ देगा, उसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात। अब पापड़ तोड़ के दिखाओ, पापड़ तोड़ने में और तो सिर्फ तोड़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो पापड़ तोड़ने में क्या टाइम लगेगा, कपड़ा फाड़ने में कौन सा टाइम लगेगा। मैं अपनी 36 काम की लिखता हूं गए, मगर कुत्ता भाव की सकता है, वो मंत्र नहीं बोल सकता, तो कहें तो भी मंत्र नहीं बोलेगा, उसको सिखाना बेकार। तो शंकराचार्य कल बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे, उनका कि तुम्हारा कर्तव्य है कि उन साधकों को, उन शिष्यों को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना ऐसा दे कि अगर उनकी साधना में न्यूनता होगी, रहे न्यूनता रहेगी, तब भी उनको सफलता मिल जाए। दोनों विरोधाभास, आप मंत्र बोले और सफलता रह जाए, फिर भी सफलता मिले। अब दोनों विरोधाभास को मिटाने के लिए क्या किया जाए, यह एक कठिन क्रिया है। मैं कहूं तो मैं इस प्रकार से खड़े होना पड़ेगा और 11 माला करनी पड़ेगी। आप 11 माला के लिए 8 माला के बीच में घुटने टेक पे बैठ जाएंगे, ये छोड़ो 8 माला बहुत खड़ा आकाश में उड़ने से रहे, ये फालतू कहने की बात है, छोड़िए इसको, छोड़िए बेकार। और भी कहेगी कि ये खाएगा इसके, तुम आकाश में दिमाग खराब हो, फिर हवाई जहाज क्या बने। अब तुम सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम अपने आप में निराश हताश होकर रह जाते हो। हनुमान जी के पास में कोई था तो नहीं, हनुमान जी लंका में तब कोई हवाई जहाज बैठ कर गए नहीं, वे दौड़ के गए थे, वो कैसे चले गए। या तो पुराण गलत है या फिर हम गलत हैं। वायु वेग के माध्यम से भी आदमी गमनशील हो सकता है, होता है। आज से 50 साल पहले तो विष्णुनंद जी ने क्रिया करके दिखाई है, क्रिया करके दिखाई, उसके बाद विष्णुनंद जी बहुत तकलीफ ही पाए, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ सके। घर में जो भी शिष्य आता वो बार बार उनको यही बात पहुंचता, उनका मैंने बहुत गलती कर दी, क्रिया करके इनको दिखा दी प्रैक्टिकल। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है साधना प्राप्त करना, उससे भी ज्यादा जरूरी है साधना में सफलता प्राप्त करना। आपको सफलता एक नहीं, 2, 3, 4, 10, 20, 25 और मेरे साथ रहकर के आपने कम से कम 100 साधनाओं में भाग लिया होगा, 50 साधनाओं में भाग लिया होगा, 60 साधनाओं में भाग लिया होगा। 60 साधनाएं मैंने आपको बताई हुई है, और उसमें से कुछ साधकों को सफलता मिली, कुछ साधकों को नहीं मिल पाई। तो कल प्रश्न यही उठा था कि क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि उनको एक बार में सफलता दिला दे, हो जाए सफलता, उनको एहसास हो जाए, जीवन का घर में कर्तव्य पालन पूरा हो जाए। शंकराचार्य ने कहा ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। मैं कहा 5000 वर्ष पहले पैदा हुए, मगर पृथ्वी लोग तो इससे बहुत पहले पैदा हुए, 25,000 वर्ष में, 50,000 वर्षों से आगे पैदा हुए। ये मंत्र जरूर है, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, मगर साधना में सफलता मिले ऐसा मंत्र भी है कि अगर शिष्य मेरा व्यक्ति में न्यूनता रहे, न्यूनता होते हुए भी पूर्ण बन जाए, ऐसी साधना भी है जिसे सफलता मिल सके उनको पूर्णता के साथ ही। इन 2 दिनों में मैंने आपको 4-5 उच्च कोटि की साधनाएं दी और आपने बहुत
गहराई के साथ प्राप्त की और मुझे विश्वास है आप इसमें से काम करेंगे। हो सकता है कि क्लास में 50 लड़के बैठे हों, 20 पास हों, 30 फेल हो जाए, मगर फेल होना उस अध्यापक की भी गलती है, शिष्य की तो गलती है ही, लड़के की तो गलती है ही। इसलिए कल जब उस चिंतन में बैठा हुआ था तो यही प्रश्न विश्वामित्र के सामने भी उठा था और विश्वामित्र ने कहा कि मेरा एक भी शिष्य साधन असफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मांड की रश्मियों से उस मंत्र को खींच के इकट्ठा कर दूंगा कि मंत्र किसी ऋषि ने नहीं बनाए। अगर ऋषि ने बनाए होते तो फिर वशिष्ठ उपनिषद होता, विश्वामित्र उपनिषद होता। उपनिषद तो लिखे, मंत्र तो ब्रह्मांड की रश्मियों से अपने आप में निर्मित हुए और आज ब्रह्मांड के शब्दों के माध्यम से निर्मित होते हैं। तो विश्वामित्र ने उस मंत्र को प्राप्त किया जिस मंत्र के माध्यम से न्यूनता, कमी, अशुद्धता, असुचिता का मतलब पवित्रता की न्यूनता होते हुए भी उसको साधना में सफलता मिल जाए। और विश्वामित्र ने पहली बार उस मंत्र को उजागर किया। उस शिष्य को कहा कि तुम जानबूझ के गलती करो मंत्र में और मैं तुम्हें सफलता देता हूं। शिष्य का ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जाप करना है। उनका मैं तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा देना चाहता हूं। मैं वैज्ञानिक भी हूं, ऋषि हूं, योगी हूं, सन्यासी हूं, मगर मैं ये करना चाहता हूं। और उन्होंने उन शिष्यों को उस मंत्र के माध्यम से पूर्ण सफलता करके दिखा दी कि ये मंत्र अपने आप में शिष्यों के लिए वरदान है कि उसको साधना में सफलता मिलती ही है। ये मंत्र ही अपने आप में अद्वितीय है, उच्च कोटि का है, पूरे जीवन को स्वर्णिम बनाने के योग्य है। मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा हूं, 10 साल से समझ रहा हूं कि साधना करते हैं कभी सफलता नहीं मिल पाती, मगर नहीं मिल पाती तो तुम्हारी गलती तो है ही, क्योंकि जहां श्रद्धा नहीं है, जहां समर्पण नहीं है, जहां आत्मनिवेदन नहीं है, वो न्यूनता है। मैं श्रद्धा समर्पण होते हुए भी कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती तो गुरु फिर उस रास्ते को दिखा दे। और आपने देखा होगा कि साधना में मैं बहुत तेजी के साथ में उन साधनों को लेता जा रहा हूं जो साधनाएं नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके बाद में कई प्रकार की और कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। शंकराचार्य के सामने पैदा हुई, विश्वनाथ जी के सामने पैदा हुई और इन लोगों के सामने उत्पन्न हुई, मगर फिर भी कल ही मैंने उन्हें बताया कि विश्वामित्र ने इस प्रकार के मंत्र की रचना की, ब्रह्मांड की रचनाओं के माध्यम से की। और उन्होंने कहा कि इस मंत्र के साधना के माध्यम से पिछले जितने भी साधना शिष्य ने की, उन साधनों में भी उस शिष्य को पूर्ण सफलता प्राप्त हो ही सकती है, उसमें असंभवता हो ही नहीं सकती। असंभव जैसा शब्द किसी जीवन में नहीं जुड़ सकता, ऐसा था। शंकराचार्य ने कहा कि ऐसी बात नहीं, तो ध्यान लगाने के बाद बात हुई। यह तो एक सिद्धार्थ की बात हुई, मगर मैं इस दीपावली के अगर हमारे समय कम है, मैंने कहा कि महीने भर का समय कभी लगाएंगे, कभी आपके साथ महीने भर रहें, ऐसा कोई समय मुझे मिले, आपको मिले। अभी मैं 5 बजे 5:30 बजे वापस आपके बीच में आऊंगा और यह प्रयोग भी अगर नहीं दिया तो बाकी की सारी साधनाएं अपने आप में न्यून रह जाएंगी, समाप्त नहीं होंगी। ये साधनाएं गलत नहीं है, मगर शायद आप इतना कर। मैंने आपको उदाहरण दिया कि अभी आपने 2 मिनट पहले ही केवल मुश्किल से आप घड़ी देखें तो 120 सेकंड खड़ा किया आपने। 120 सेकंड में आपने 4 बार एडिटिंग की, घर में मिट गई और फिर साधन सफलता मिलेगी नहीं तो फिर मंत्र मेरा झूठा हो जाएगा, आप में हुआ ही कुछ नहीं। इसलिए साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, उस प्रयोग को संपन्न करवाना भी एक जरूरी है। कि सारी साधनों का निचोड़ वही है कि मैं साधना में सफलता के बाद प्रयोग जो विश्वामित्र ने पहली बार, अंतिम बार, एक बार ही करवाया और उसके बाद ऋषियों को दिया ही नहीं गया। उस साधना प्रयोग को आज आपको 5:30 बजे संपन्न करवाऊंगा और गारंटी के साथ करवाऊंगा, जिससे सारी साधना आपकी सिद्धि मिले और सफलता मिल सके। ऐसा ही प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा। जैसा कि सायंकाल में थोड़ा सा भावुक हो गया है शंकराचार्य के शब्दों से और उसकी व्यथा से भी व्यक्त होना स्वाभाविक है, मगर मेरे जीवन में ऐसी घटना कि कुछ शिष्य कमजोर निकले या हड्डियां निकले, मेरे मुंह के सामने तो कोई ऐसा पूरे जीवन में आया नहीं, जीवन तो कोई आया ही नहीं।
और वे जो आज से 60 साल पहले 50 साल पहले जुड़े थे वो आज भी जुड़े हुए हैं और गृहस्थ से भी जुड़े हुए हैं। आज शाम को भी मैं प्रयोग आपको संपन्न करवा देता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर पूरे भारतवर्ष में मतलब एक एक व्यक्ति ने एक एक प्रांत को संभाल रखा है साधना शिविरों के लिए। ऐसा लगने लगा है कि उनमें इतना जोश है, इतना उमंग है, इतनी जवानी है, इतनी चेतना है कि वह अपने आप में यही कहते हैं कि हमारे पास और कुछ काम करना नहीं है, हमें तो बस मतलब आप ये दीजिए कि हम 2 महीने में करेंगे क्या। अभी बीच में दुर्ग में साधना से डग रहा था, मैं कोई वजह से जा नहीं पाया और शोभा हरदेव ने बहुत झुंझुन उद्दित उसने अपनाया, बहुत मेहनत की, उसने परिश्रम किया। श्रीवास्तव ने भी उसने बहुत झुंझा और मेरे नहीं होते हुए भी और कैलाश नहीं होते हुए भी उस शिविर को सफल करके दिखा दिया और शिष्यों ने मतलब उसके बाद उतने ही शांति भाव से साधना संपन्न की। यह एहसास होता है कि उनमें गरिमा, गंभीरता, गहराई ऐसा लगने लगा है उसमें। एमपी में साधना और उनके पति दोनों बस मैंने कहा कि तुम्हारा ये शिविर यहाँ दोनों पास पास हो जाएंगे, कि अप्रैल का भी और अमर यहाँ का शिवरात्रि का भी। तो क्या हो गया, आप तो रखिए। और उसके बाद में बड़े ही उदास, परेशान, चिंतित ये है कि हुआ क्या, 15 दिन का डिफरेंस है तो अब 3 महीने हम क्या करेंगे, हमें तो आप काम सौंपिए कि हम करें। इसी प्रकार रांची में, इसी प्रकार दिल्ली में भी अभी पिछली बार राजयोग दीक्षा दी थी और जीवन में पहली बार एक लोगों को एहसास हुआ था कि राजयोग दीक्षा मिली। विवेकानंद ने राजयोग दीक्षा के बारे में वर्णन किया है, मगर मैं लकीर पीटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं विवेकानंद का प्रणाम करता हूं, मैं उनके प्रति विनीत भाव रखता हूं, मगर उनको सही ढंग से राजयोग दीक्षा प्राप्त हुई नहीं थी। सही ढंग से रामकृष्ण परमहंस अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान थे, मगर उनको पूर्ण ढंग से कुंडली जागरण हुई नहीं थी। उनकी तो स्थिति यह थी कि वो शादी में भी गए रामकृष्ण परमहंस और किसी ने बोल दिया काली बोलती बेहोश हो जाती और मूर्छ आ जाती थी और झाग में लग जाते थे और काली चिल्लाने लग जाते थे। बड़ा है संयम। ये नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस जैसा संत नहीं मिल सकता, अगले 2 साल में भी ऐसा संत पैदा नहीं हुआ, मगर कुंडली जागरण अपने आप में एक अलग क्रिया है, उच्च कोटि की क्रिया है। सातों चक्र जागरण हो जाना जीवन का एक उच्च कोटि का पर्याय है, एक जीवन की श्रेष्ठता है। इसी प्रकार से हिमाचल में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, मनाली के अलावा कैसे रोहता वशिष्ठ और ये ठाकुर वगैरह मिलकर के उन्होंने आधे हिमाचल को पार कर लिया है, सब जगह की चेतना फैला दी है। एमपी में देखिए, यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, गुजरात में देखिए। सोचा भी नहीं था, 10 साल से तो मैं गुजरात गया ही नहीं था। मैं गुजरात में प्रवीण जोशी और ये रमेश भाई प्रजापति, रमेश भाई दोनों तीनों ने मिलकर के निश्चय ये ही कर लिया कि पूरे गुजरात में हम आपके इस कार्य को बढ़ा ही देंगे। ये विश्वास करने लगा है, जब लगा है कि मेरे हाथ में मेरे पाँव है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरे जीवन है, ये मेरी धड़कन है, और इनको जो काम सौंपा है प्राणपण से काम करने के तैयार है और कर रहे हैं और अपना घर बार सब कुछ भूल करके काम कर रहे हैं। घर बार तो फिर भी मिल जाएगा, मुझे घर मिलकर के क्या मिल गए, इस घर से मुझे ये मिला कि एक पत्नी मिल गई, 3-4 लड़के मिल गए और एक पत्र का मकान मिल गया और उसमें कैद होकर में रह गए। क्या मिला मुझे? मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला व्यक्ति एक 8 फुट की कार में कैद होकर के रह गया। ये मेरी कोई उन्नति नहीं हुई। सन्यासी कहते हैं कि आप उन्नति कहां से? एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर आप 1 सेकंड में चले जाते थे, अब आप कार में बैठ के घूमते हैं। कौन सी आपकी विशेषता है? तो कार क्या काम आएगी मेरे साथ? न तो कार जाएगी और न ये मकान जाएगा, न ये घर जाएगा, न बाहर। ये जीवन है ही नहीं। ठीक है, जीवन में मुझे इसलिए रहना पड़ा है कि इसके साथ मेरे गृहस्थ जुड़े हुए हैं और तुम शिष्यों से और साधकों से और साधिकाओं से कुछ ऐसा जुड़ा, कुछ ऐसा अपने ऐसा अटैचमेंट सा बन गया है। या तो मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव भावुक हूं
या आपने कुछ मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है कि मंत्रों से उसको अलग नहीं कर सकता, कोई वशीकरण कर दिया है, कोई तोड़ नहीं मेरे पास। मैंने कई बार उस वशीकरण को तोड़ने की कोशिश की। मैंने कहा चलो छोड़ो, ये गड़बड़ की चिंता नहीं है तो इनकी तुम चिंता क्यों करते हो, छोड़ो। मगर आपका वशीकरण प्रयोग बहुत स्ट्रांग है, किसी को ज्ञात हो तो मुझे सिखा दें तो मैं भी आगे सिखा दूंगा। सम्मान करती है। उनके आंसू आंसू होते हैं, उनकी गला रुंध जाता है, वह अपना भावबल हो जाते हैं, वे बिना देखे रह नहीं पाते, अपने आप को जीवन को होम देते हैं। ठीक है, उनकी सामाजिक मर्यादाएं, व्यवस्था है, मजबूरियां हैं, मैं इस बात को समझता हूं। गृहस्थ की मजबूरियां होती हैं, संन्यास की भी मजबूरियां होती हैं, मगर मजबूरियों से बंधे हुए नहीं है। आप बंधे हुए हैं, ये कमी है। क्या हो जाएगा इसमें? क्या आपके पास मान लो कैडलर गाड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गाड़ी तो गाड़ी है, चाहे वो कैडलर हो, चाहे शेल्टर गाड़ी हो, चाहे फोर्ड गाड़ी हो, चाहे कोई गाड़ी हो। मैं तो बैलगाड़ी में बैठा, उसी ढंग से मुझे तो आनंद आ रहा था। बैलगाड़ी में बचपन में बैठा था तब भी, और आज शैलों में बैठता हूँ तब भी, और फोर्ड में बैठा था, मैं BMW में बैठता था। यह मेरे जीवन का पर्याय हेतु है, अपना अपना आनंद है। मुझे तो होटल में जाने में कोई आनंद आप होता ही नहीं। मैं साधकों के बीच में मैं अगर होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उनके मेरे बीच में 30 लाख कोई व्यक्ति हवा भी बीच में नहीं आ सके, आपके मेरे बीच में आदमी तो बहुत बड़ी बात है। बाबू मुझे नहीं, मैंने सुबह कहा था गोविंद पादाचार्य के बारे में कि शंकराचार्य की मृत्यु नहीं हुई, एक युग की मृत्यु हो गई। गुरु ने कहा अपने शिष्य के लिए, एक व्यक्ति को नहीं मारा, पूरा एक युग अंधकार में ग्रस्त हो गया, और वास्तव में अंधकार में ग्रस्त हो गया। शंकराचार्य के बाद में कोई ज्ञान चेतना देने वाला नहीं रहा। राजपूत युग आ गया और राग रंग भोग विलास ऐश आराम में लोग डूब गए। मुगल काल आ गया और उसके बाद रक्तपात हुआ और बहुत कुछ जीवन का धार्मिक ग्रंथ खत्म हो गए। अंग्रेज आए और सब कुछ अंधकार में ग्रस्त हो गए। शंकराचार्य के बाद ज्योति बंद हो गई। गोविंद पादाचार्य ने बिल्कुल सही कहा। उसने कहा कि ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, एक युग की मृत्यु है। और अगर उसके जीते उसने ये कहा कि उनका चरण स्पर्श जिसने भी किया है वो अपने आप में कुछ कोटि का व्यक्तित्व बन गया है। हाथ मिला देना और जीवन में भुजाओं में भर देना, अपने शरीर को एकदम से बांध देना उसके शरीर को, यह तो शायद कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होगा जिन्हें शंकराचार्य को अपने सीने से लगाया होगा, अपने हाथों में समेटा होगा, अपने पाँव में समेटा होगा। वह तो जीवन का स्वर्णिम प्रभात होगा। और वास्तव में मैं गोविंद पादाचार्य के शब्दों को एहसास करता हूं कि उसके बारे में कितनी कातरता होगी, कितना दुख होगा, कितनी वेदना होगी, कितनी कठिनाई से उस शिष्य को एक जुंजारू बनाया होगा। खैरियत तो एक दो प्रकार आज ये उपयोग संपन्न करवा रहा हूं, ये उपयोग आपके जीवन का। मैं तो चाहता हूं कि आप में से सफलता प्राप्त करें, सबके सब सफलता प्राप्त करें, क्योंकि कोई बेटा न कपूत होता है न सपूत होता है। उनकी खुद की प्रवृत्तियां कपूत और सपूत होती हैं, वो अपने अपने भोग भोगता है। वो आदमी या तो शिष्य मुझे दुख देंगे या सुख देंगे, बीच में कुछ नहीं रह पाएगा। और दुख देंगे तभी मैं भोग लूंगा, तो दुख तो कई बार भोगा है। मैं जब पैदा हुआ तो दुख और वेदना मेरे साथ पैदा हो गए दोनों। अब जो जुड़वे भाई हैं या जुड़वे बहन है, अब मैं उसको छोड़ के जाती कहां से? जहां भी जाऊंगा कोई न कोई तो वेदना आएगी, कोई को दुख आएगा, कोई को तकलीफ आएगी, कोई को समस्या आएगी, कोई को अड़चन आएगा। भाई बहन है तो पास में बैठाता हूं, जहां भी जाता हूं घंटे पर बाद कोई नई समस्या आती है। इस बात की चिंता करता ही नहीं। और अगर समस्याएं बाधाएं आएंगी नहीं तो फिर मेरा मनुष्य जीवन की सार्थकता ही क्या है, फिर मनुष्य बना ही क्यों? जीवन में बाधाएं अड़चने आए और उनको पार करें। समुद्र की लहरें आए 50 फुट की और हम उसको पार कर सकें, ये हमारे जीवन की श्रेष्ठता है, ये हमारे जीवन की उच्चता है, ये हमारा साध्य है। इसलिए बहुत जल्दी दीपावली आ गई। मैं तो सोच रहा था कभी 2 दिन और मिलेंगे, हम बैठेंगे, मगर अभी बताया गया कि 2-3 घंटे बाद तो लक्ष्मी पूजन करा करके आपको विदाई करेंगे। न तो देख पाया आपको ढंग से, आप ढंग से मुझे मिल पाए, और एक छटपटाहट वेदना एक रही मेरे मन में तो नहीं। मगर
मिलने में आनंद इतना है ही नहीं। विरह में जो आनंद है वह एक अलग आनंद है। या इंतजार वापिस रहेगा कि चलो शिवरात्रि होगी आप मिल लेंगे तो आएगा। विरह में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब विरह के लिखे गए, मिलन का तो कोई ग्रंथ ही नहीं आया, मिल गया आगे क्या। विरह में आएगा, ऐसा आएगा, इधर से आएगा, इसकी आंख होगी, ये बात आएगा, कपड़े पहनने। विरह में तो सुख ही सुख है, मगर विरह के बाद मिलन भी होना चाहिए। पहले विरह करते ही रहेगा, वह सबसे बड़ा घटिया काम। तुम्हारे लिए मेरे लिए तकलीफ दायक हो जाएगी, या तो मुझसे प्रेम करना ही है, तुम्हें पहले ही दूर रहना था, किया तो अब ये समस्या और भी समस्या पैदा मत कर देना मेरे लिए, और समस्या हो जाएगी। हर चेहरा मुझे याद है, मेरी आंखों में प्रत्येक का बिंब है। अगर आप मेरी आंख में देखें तो प्रत्येक का फोटो साथ में दिखाई देगा है। और उसके बाद उससे भी उच्च कोटि की दीक्षा आज तक पिछले 5000 शंकराचार्य के समय से भी पूर्व शंकराचार्य जिंदगी भर तरसता रहा कि मुझे राज्याभिषेक दीक्षा मिले। गोविंद पादाचार्य ने कहा कि ये दीक्षा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं अधिकृत नहीं। आप शंकर भाषा पढ़े, गांधी जिंदगी भर भटकते रहे। उन्होंने कहा कि मेरी सहसा जागरण हो, उन्होंने अपने जीवन में लिखा है, मैं क्रिया योग लूं। और उसके लिए कई सन्यासियों से गांधी जी मिले, उनका क्रिया योग मैं आपको सिखा ही नहीं सकता, मुझे खुद को क्रिया योग आता है। क्रिया योग जैसी वस्तु और क्रिया योग से भी कई गुना ऊंची राजयोग, ये प्रत्येक के बस की बात नहीं है कि राजयोग दीक्षा दे सके। उसके लिए बहुत बदलता हुआ एक दिन से थोड़ा होना चाहिए, एक साधना की ऊर्जा होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, तब राजयोग दीक्षा दी जा सकती है। और पिछली बात 1 जनवरी को आप नया साल 2 तरीके से मना सकते हैं। ईस्वी सन, या तो रात को शराब पिए तो फिल्मी गाने गाएं, तेरे बिना भी क्या जीना, और जो कुछ भी अंकियां लड़ा के जिया परमा के जो कुछ भी आप आते हो, या तो वो आप गाना गाएं और पड़े रहे पलंग पर, और या फिर कुछ राजयोग दीक्षा है। और भीड़ हुई, लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कितने संयमित लोगों ने पहली बार 5000 वर्षों के बाद उन्होंने पहली बार राजयोग दीक्षा की। तो इस बार अभी तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा दिल्ली का सेंटर है, ना किसी को लाल किला कहाँ है कोई बता देगा, तालकटोरा स्टेडियम रहेगा कोई बता देगा। उससे भी जो शंकराचार्य दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, राज्याभिषेक दीक्षा, वह राजयोग दीक्षा लगे, मैं राज्याभिषेक दीक्षा कह रहा हूं, वो इस बार मैं राज्याभिषेक दीक्षा प्रत्येक शिष्य को दूंगा। ये अपने आप में जिंदगी का सौभाग्य, युगों का सौभाग्य है। उसने शंकरदास में लिखा है कि भवताम देवम भाग्यहीनम सहितम सदैव अज्ञान तमाम गुतमाम नैव शिक्षम हद भाग्य देवम शंकरम शंकरम। ये शंकर तो मदभाग्य हो और भाग्य में नहीं है। तुम राज्याभिषेक दीक्षा लेना चाहते, गुरु ने मना कर दिया, गुरु खुद को ही नहीं आ रही है तो वह मुझे कैसे देगा, मैं और किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि मुझे तो कोई दूसरा गुरु दिखाई नहीं दे रहा है। मैं राजयोग तो क्या समझ लूंगा। तो राज्याभिषेक दीक्षा बिना तो जीवन अपूर्ण है, अधूरा है, उस जीवन का मेरा मतलब नहीं है। और उस समय ऐसा था नहीं कोई गुरु चल बेटे जा मैं राज्याभिषेक किया तो मेरे को सम्राटाभिषेक देता हूं, तो क्या समझेगा, नजदीक आएगा वो। आज गुरु तो तुम अब्दुल्ला में जाओ तो सम्राटाभिषेक क्या कहे, आकाशभिषेक दीक्षा भी तो मुझे देंगे। तो वहां तो सत्यता थी। उसने कहा कि मैं शंकर, मैं राज्याभिषेक दीक्षा इसलिए दे सकता हूं कि मुझे खुद को नहीं आती, मैं तपस्या की लदकती हुई आग को मैं सौंपूंगा तभी तो हो पाएगा, पूरी ज्वाला सौंपनी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें राजयोग दीक्षा दी है, इस राजयोग दीक्षा से भी तुम पूरे भारत पर विजित हो जाओगे। और उसके बाद ही चिंतन आया था कि अगला साल अपने साथियों को राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, जो हकीकत में देखा जाए मंच पर बैठा हूं और पिछले 25,000 वर्षों में किसी व्यक्ति ने किसी को राज्याभिषेक दीक्षा नहीं दी होगी, दे नहीं पाया होगा। इसलिए 30 जनवरी की रात को आपको छोड़ दिया है, क्योंकि उस समय आप शराब पिए, सिगरेट पिए, नाचे, वो ठुमका लगाएं या डिस्को करें, वो आप जो कुछ करना चाहें करें, मैं आपको रोक नहीं रहा।
मतलब 1 तारीख को फिर आपको मैंने बुलाया है दिल्ली में। 1 तारीख की रात को राज्याभिषेक दीक्षा होगी कानपुर स्टेडियम में। वो लड़का अभी वो ऑर्डर ही लेके आया था, हाँ दिल्ली कहाँ है, उस राज्याभिषेक दीक्षा को भी लूंगा। मगर आप में से प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है किराया लगे, आपके पास किराया नहीं हो तो मुझे कह देना, मैं कमा करके आपको दे दूंगा। सुनो से लंबी थोड़ी बात है कि बेटा नहीं कमाएगा, बाप कमाएगा, तो एक तो कमाएगा ही कमाएगा, कमा करके ही देंगे। मगर दीक्षा से वंचित नहीं रहते, प्रयोगों से वंचित नहीं रहते। और इतने सस्ते, इतने सामान्य प्रयोगों के बारे में सारा ब्रह्मांड, अगर मैं कहूं कि आपको भारतवर्ष से परिचित है, मैं पूरी पृथ्वी से भी परिचित हूँ, कुमार शास्त्र में भारतवर्ष से परिचित हूँ, इंग्लैंड से परिचित हूँ, अमेरिका से परिचित हूँ, स्विट्जरलैंड से परिचित हूँ, यूरोप से परिचित हूँ, अमेरिका से परिचित हूँ, चीन से परिचित हूँ, रूस से परिचित हूँ, जापान से परिचित हूँ, और अफ्रीका से परिचित हूँ, पाकिस्तान से परिचित हूँ, पूरी दुनिया से परिचित हूँ। दुनिया से भी ऊपर एक ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड से भी परिचित हूँ। और ब्रह्मांड के ऋषि मुनि योगी यदि कह रहे हैं कि आप जैसा अज्ञानी व्यक्ति पृथ्वी पर पैदा हुआ ही नहीं। अरे आप ये दीक्षा ऐसे कैसे दे रहे हैं? मैं कहा फिर कैसे देनी चाहिए? मैं दे रहा हूँ, उसे दे रहा हूँ, कितनी बिल्कुल मैं तो ऊपर मंच लगाता हूँ, लाइटें लगाता हूँ, बिठाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, हलवा तैयार कराता हूँ, फिर दीक्षा देता हूँ। आप जैसा व्यक्ति बहुत गड़बड़ है, सब गड़बड़ हो रहा है, सब गलतियां हो रही होगी। वो बोलते रहेंगे क्योंकि गुफा में बैठे, हम मुस्कुराते रहेंगे, खेलते रहेंगे, लेते रहेंगे, सब अपना काम करें, अपना काम करें। इस समय उन लोगों की भी बड़ी इच्छा है कि आप अपना एक वीडियो समाप्त करें, तो हम कुछ गजल भी सुनाएंगे। आप हमें गजलें गाने देंगे नहीं क्या? कोई गजल जब आएगा तो गजल गाएंगे, शेर शायरी सुनाएंगे, वो तो आगे की बात है। मगर फिलहाल तो मैं प्रयोग संपन्न करवा दूँ, अपना कार्य पूरा, और समय बहुत कम है, और फिर समय पर महालक्ष्मी पूजन होगा। ठीक 8:55 पर फिर आपको आ जाना है यहाँ पर, अभी 7 हो गए, 8 में 2 घंटे नदी दोनों प्रयोग पर। एक तो पहला प्रयोग वो संपन्न करवा रहा हूँ जो प्रारंभ में आप जब साधक बने थे तब आपको पैकेट दिया शुरू में, जब आपने साधकत्व नाम लिखाया था। और वास्तव में वो धन्य है जिन्होंने साधकत्व में नाम लिखाया है, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल एक अमूल्य वस्तु दूंगा ही जो साधक है। इस प्रयोग के साथ साथ मैं आपको आज ही वह वस्तु प्रदान करूंगा जो साधक के रूप में अपना नाम लिखाया है। वह वस्तु आपके जीवन की धरोहर होगी, ऐसा मैं आपको दूंगा इसके साथ साथ, जैसे जीवन के साथ। दीक्षा दे दीजिए। आप लोग चले तो रहे, मैं सोचता हूँ मैं दीक्षा दे दूं जो लोग बैठे हैं, या फिर तो प्रयोग ऐसा जब मेरे मुंह से निकल गया है तो फिर मुझे व्यवस्था आज मैंने बताया 3000 वर्षों के बाद में ये समय आया है, तो निश्चित काल 8:55 से शुरू हो जाता है और करीब 2:15 बजे तक रहेगा। और निश्चित काल में यूं तो प्रत्येक क्षण दीक्षा अपने आप में अद्भुत होती ही है। कोई भी दीक्षा कभी भी, आज मैं 2 दिन पहले ली, 2 घंटे पहले ली, तो निश्चित काल में दीक्षा का महत्व तो और भी उच्च कोटि का हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। चाहे मनोकामना से दीक्षा हो, चाहे अपनी इच्छा दीक्षा हो, चाहे पुण्य जागरण दीक्षा हो, चाहे ब्रह्मांड दीक्षा हो, चाहे ब्रह्मांड वेदन दीक्षा हो, चाहे महालक्ष्मी दीक्षा हो या रोग दीक्षा, कोई भी किसी प्रकार की उस निश्चित काल में दीक्षा लेने सन्यासी जैसे व्यक्ति भी उनको किसी की जरूरत नहीं होती, फिर भी वे दीक्षा प्राप्त करते हैं। समय ब्रह्मांड दीक्षा दें, ब्रह्मांड वेदन दीक्षा दें, या सप्तमसी दीक्षा दें, या ओंकार दीक्षा दें, या हिंदुस्तान दीक्षा दें, या वायुगमन दीक्षा दें, या जलगमन दीक्षा दें, फिर भी दीक्षा लेते हैं, क्योंकि निश्चित काल में ही इस प्रकार की उच्च कोटि दीक्षा आसानी से पूरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग भी निश्चित काल में रखा, और इस पैकेट को भी इसको देखूंगा कि जितने साधक हैं
और उसकी व्यवस्था मुझे यंत्रों को प्राप्त करनी पड़ेगी या आपको वस्तु की प्राप्त करनी पड़ेगी जो मुझे आपको देनी होगी। इसीलिए निश्चित काल में कुछ प्रयोग को संपन्न कराऊंगा जो साधक बने हैं और उनको पैकेट मिला है, क्योंकि उसके साथ साथ वह वस्तु भी जो कि उनके जीवन का एक धरोहर होगी वह मैं दूंगा। इसलिए उस क्षण को मैंने रोका। दीक्षाओं का जहाँ क्रम है उसके बाद कल में दीक्षाएं शायद दूं या नहीं दूं कह नहीं सकता। और निश्चित काल में जो भी आप कितने भी उच्च कोटि की कोई दीक्षा हो, चाहे राजयोग हो, तो राजयोग नहीं ले पाए वो वापस राजयोग दीक्षा ले सकते हैं। कोई 1 जनवरी को नहीं आ पाया होगा 96 में, तो वह राजयोग दीक्षा भी ले सकता है। कोई भी छोटी मोटी दीक्षा जैसी भी हो, मन में तुम्हारा ये नहीं रहे कि ये मैं नहीं ले पाया, और निश्चित काल जैसा क्षण प्राप्त हो और उसमें हम कोई एक्टिविटी कोई कार्य करें तो अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त होती। सफलता तो यूं मिलेगी मगर वह क्षण ही अद्भुत है। शादी का माहौल कुछ और होता है, मरगट का माहौल कुछ और होता है, इस समय का माहौल ही कुछ और है, कल का माहौल ही कुछ और होगा। वह एक क्षण, एक समय, एक वायुमंडल, एक सारे ग्रहों का सामीप्यता और पृथ्वी पूरे ग्रहों के नजदीक से नजदीक पहुंच जाती है। यह क्षण ऐसा है कि इस समय सभी ग्रहों के बिल्कुल नजदीक पृथ्वी होगी और इसीलिए उन ग्रहों का संपूर्ण प्रभाव पृथ्वीवासियों पर होगा। इसीलिए निश्चित काल में दीक्षा लेने वालों के लिए उपयोग भी मैंने अभी बोला तो मैं भी करवा दूंगा, और फिर मैंने बाद में उसी समय करवाऊंगा। 9 बजे आप बैठना है। भोजन रात्रि को करेंगे, लक्ष्मी पूजन करने के बाद में भोजन करेंगे। भोजन आपका पड़ा हुआ है, आप चिंता लो, पूरा पड़ा है, थोड़ी घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी और ज्यादा भूख लगेगी तो घबरा नहीं। मैं भी बाद में भोजन करूंगा, एक करूंगा जब मैं कल सुबह भोजन करूंगा, पर आप रात्रि को भोजन जरूर करें क्योंकि महालक्ष्मी पूजन करने के बाद में अन्नपूर्णा प्रयोग करना आवश्यक है। पहले मैं साधना सिद्धि सफलता आपको प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ और पैकेट खोल दे यंत्र और वह सिद्धि फल करूंगा। मुसलमान जैसे नमाज पढ़ते हैं जिनका बैठ करते उठने के सही अर्थों में तो ये वीरासन है। हनुमान इसी आसन पर बैठ गए, इसको वीरासन कहते हैं। आप जितने देवताओं को देखें इसी आसन पर बैठे हुए नजर आएंगे, इसी ढंग से बैठे हुए नजर आएंगे। देवी का कोई चित्र हो गई तो आप उसमें देखें तो देवता इसी आसन पर बैठे हैं। ये अपने आप में वह सुखासन है जो आप पालतू मां के बैठे हैं, ये वीरासन। यंत्र को अपने सामने ले लें और गुटिकाओं को पहले गुटिका नीचे रखें, यंत्र को स्नान कराए जल से। ओम वरुष्योतम मनमसी वारुणी तो वरुष्चारेता वै स्नानम समर्पयामि मां। दूध से स्नान कराएं। नदी स्नानम समर्पयामि मां, तत्काल गत स्नानम समर्पयामि मां, एवं मधु स्नानम समर्पयामि मां, पूर्णतम शर्करा स्नानम समर्पयामि मां, एवमेव वयोधि मधु से शर्करा पंचामृतेन देवेश स्नाना पंचम स्थान से। ओम पांचव्या सरस्वती मुख्यंती षोडशा सरस्वती तो पंचदासो देशे भवसिदा पंचम स्थानम समर्पयामि नमः। एवं गंगा स्थानम गंगे चंद्रे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधितो ब्रह्मांड तीर्थानि सरस्ता पूर्वा एकोस्वानम सत्ते स्नानं कुर्यात् पृच्छयामि। तो पृच्छे आपको पहुंच लीजिए यंत्र को। उसके बाद में आप इसके ऊपर 7 बिंदियां लगाइए, 7 कुमकुम से तिलक करिए के ऊपर। शाम पूर्वी साध्यम साध्या तम आयामि स्थापयामि मां, तत्रादो विजयम विजय आवायामि स्थापयामि मां, कीर्ते कीर्तिम आवायामि स्थापयामि मां, स्वयं स्वयं आवायामि स्थापयामि मां, चैतन्ये चैतन्यम आवायामि स्थापयामि मां, सिद्धिं सिद्धे आवायामि स्थापयामि मां। पूर्ण सिद्धि मनोकाल सिद्धि सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम और समस्त साधना सिद्धि प्राप्ता ऐसी महालक्ष्मी देवी आवादी आवानी स्थापयामि नमः। ताम गुटिकायाम ऐसो ताम भैरवी भद्राक्षी कात्यायनी तथा जो स्थान समर्पयेत। तीनों गुटिकाओं पर भी कुमकुम की बिंदी लगा दी।
एवं संकल्पम कुर्यात्। अब आप जल लेते संकल्प आए, आप ले लीजिए, दाएं हाथ में संकल्प करिए। ओम हाथ पर से बरखंडे जम्मू दिवेश हजवान का के बोलता है से सुनता रोजा केवल कार्तिक मासे शुक्रियात मावश्याम रात्रो सा पूर्णाम सिद्धि साध्य सफलता पूर्ण विजय कार्य तो स्वानम सा समस्त साधनात्मकम साफल्यम प्राप्ता निमित्तम गुरुमुखे मंत्राणा हेतु स्वान मम अम गोत्रो तुमनो हम शर्मा हम तान पूर्ण सिद्धि साफल्य हेतु स्वामी सत्य कल्याण दीक्षा अरुणोद्यम संपर्क रे। अब दोनों आपको निरंतर गुटकाएं निरंतर के ऊपर गुटकाएं हो और गुटकाओं के ऊपर आपका अंगूठा हो, जैसे गुटके में ऐसा लिया और मेरे तरफ आप देखेंगे और सीधे बैठेंगे तो बीरस दिन आप झुक भी नहीं सकते, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। तुम ये दो तो स्वामी सत्य कल्याण दामदीदा साथ कल्याण ये दो सकल साथ मिल जाए तो हम साथ नहीं पूरा एक दोस्तानम अंगात भूताया तीता तिजा अर्थम दीर्घाया चिंतम चिंतम साकुश्याम दीगो साधन वैदो साधन दीर्घसा ये प्रजान पन्ना सोत्लापुवा साकिन्यम परिपूर्णा समस्त शिष्य नाम एक दोस्तान साफल्यम साफल्यम समस्त जीवन प्रारंभ में अद्भुतम समस्त साधनानां सिद्धि प्राप्ता निरंतम सीगा सिद्धि प्राप्ता है तो स्वामी सिद्धि कांग क्रीड़ा पूर्वासा जागरूकम शक्ति कल्याण स्वामी दो तो स्वामी सात मोजोती पूर्णावृत्ता परिणाम एक तो स्वामी नमासंता सहस्रा पूर्वा सात सिद्धि कल्याण काम दीर्घो पूर्णश्याम सात इत्यम परिपूर्णा अनुस्मानम शक्ति कल्याण दीर्घसा समस्त सिद्धि प्राप्ता निमित्तम स्वकात्यानि मूर्ति रुद्राक्षी भवानी काय जगदम्बा सात चंद्रा स्वामी समस्त ऋषि मुनि गंधर्वा ताम सिद्धासम प्राप्ता या सिद्धासम हेतु स्वानम सत्य कल्याण था समस्त ऋषिया मुनिया गंधर्व ब्रह्म लोका 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 समस्त ब्रह्मांड लोके नाम सिद्धि साध्या हेतु स्वानम ममा सासमस्त देय सिद्धि पुरुषम हेतु स्वानम समस्त ब्रह्मांड मा मुष्टि प्रहारेण समस्त सिद्धि कल्याण धाम दिलो अतो स्वानम सात ब्रह्म निमंत्रण मोजोति पूर्णा साम ज्योतिर्वासी पूर्णासा कुंडलिनी जागृता प्राण वैतरणाम एकरो प्राण प्रणाम ता पूर्व भूसा स्थापयामि ओम भव जीवनम स्थापयामि स्वजीवनम स्थापयामि देव जीवनम स्थापयामि त्रिवाण जीवनम जागरामि दीर्घो जीवनम स्थापयामि पूर्ण स्थापयामि ब्रह्मांड जीवनम स्थापयामि समस्त ब्रह्मांड मम हरे तम ब्रह्म ब्रह्मास्मि ब्रह्म किरणम सा ब्रह्म चैतन्यम परिपूर्णम अतो स्वानम स्वकृते दीर्घा समस्त सिद्धीनाम एको स्वानम सा तुभ्यम का पूर्ण सिद्धि प्राप्ताया सा तुभ्यम संपर्क रे। अब मैं ऐसे बैठे रहेंगे, मंत्र बोलूंगा, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्र सिद्धिं श्रीं क्लीं ह्रीं फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्र सिद्धिं श्रीं क्लीं ह्रीं फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्र सिद्धिं श्रीं क्लीं ह्रीं फट। कौन सा जन्म संपर्क एक आशीर्वाद ओम पूर्णतां हेतुस्मानं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णात्तां दीर्घातोस्मानं शतं जीवै सदा वर्तमानो शतां हेमन्तां शतमिन्द्रियगुं हविष्यां तां पूर्वाय तुस्मानं शासति रेखा पूर्व सहस्रा सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वस्पर्शाशुंगाम्ना पूर्वात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।